आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास न्यूज बुलेटिन जिसमें हम आपको पूरे दिन के मेजर अपडेट्स बताने वाले हैं। ये खासकर उन इंडियंस के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूएस में हैं, यूएस जाने का प्लान कर रहे हैं या अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम 4 बड़ी बातें समझेंगे। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स 2026 में कब और कैसे मिलेंगी, यूएस B1 B2 वीजा रिजेक्शन का मामला और इसका रीजनिंग, H1B वीजा कंट्रोवर्सी और FedEx CEO के इनसाइट्स, यूएस एजुकेशन ड्रीम और डेट ट्रैप का सच। तो देखिए, ये सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और एजुकेटिव इनसाइट्स हैं ताकि आप रूल्स को समझ सकें, मिस्टेक्स अवॉइड कर सकें और इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की। 21 जनवरी 2026 को SSA एक बड़ा पेमेंट रिलीज करने वाली है। ये पेमेंट उन लोगों को मिलेगा जिनका बर्थडे 11 से 20 तारीख के बीच आता है। सोशल सिक्योरिटी के रूल्स के अनुसार ऐसे लोग 3rd वेडनेसडे ऑफ द मंथ को अपना बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं। पेमेंट में 3 कैटेगरी शामिल होंगी: रिटायर्ड वर्कर्स, इंडिविजुअल रिसीविंग सोशल सिक्योरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस SSD, फैमिली मेंबर्स या फिर सर्वाइवर्स जिनका बेनिफिट किसी डिसीज्ड वर्कर के रिकॉर्ड पर है। और देखिए, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल की। अगर आप किसी फैमिली मेंबर के बेसिस पर बेनिफिट ले रहे हैं तो पेमेंट डेट उस पर्सन की बर्थडे से तय होती है, ना कि आपकी खुद की। 2026 में 2.8% COL इंक्रीज हुआ है, यानी इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए बेनिफिट बढ़ा है। एवरेज रिटायरी को $2071 पर मंथ मिलेगा और रिटायर्ड कपल को $3208 कंबाइंड। लेकिन ध्यान दें, अगर आप फुल रिटायरमेंट एज से पहले काम कर रहे हैं तो एनुअल अर्निंग्स लिमिट $24,480 है। इससे ऊपर कमाने पर हर $2 पर $1 बेनिफिट कट जाएगा। जो लोग 2026 में फुल रिटायरमेंट एज तक पहुंचेंगे उनके लिए लिमिट $65,160 और ऊपर कमाई पर हर $3 पर $1 कटेगा। फुल रिटायरमेंट एज क्रॉस करने वालों पर कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं ऑडियंस के लिए टेक अवे की। तो यूएस में रहते हुए बेनिफिट्स और वर्क बैलेंस करना रूल बेस्ड है। प्रॉपर प्लानिंग और रूल्स का ध्यान रखें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अब आते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर, जो है यूएस टूरिस्ट वीजा रिजेक्शन की। दोहा में रहने वाले यासिन सरफराज यासिन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने के लिए B2 वीजा अप्लाई किया। यासिन की प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, स्टेबल जॉब थी, लेकिन उनका वीजा दूसरी बार रिजेक्ट हो गया। इंटरव्यू में ऑफिसर ने अपडेटेड ट्रैवल हिस्ट्री मांगी। यासिन ने बताया कि उन्होंने 2024 और 25 में कई देशों की यात्रा की: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, फ्रांस, बेल्जियम, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, सऊदी अरेबिया और ओमान। लेकिन ऑफिसर को सबसे ज्यादा कंसर्न 2025 में कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पर था। ये परसेप्शन क्रिएट करता है कि एप्लीकेंट यूएस में सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहा है, लॉन्ग टर्म टाइज नहीं दिखा रहा। यासिन ने एग्जैक्ट डेट्स याद न होने और पास्ट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में गैप्स होने की वजह से इंटरव्यू में क्लैरिटी नहीं दे पाई। ऑफिसर ने कहा, एट दिस मोमेंट वी आर नॉट एबल टू अप्रूव योर वीजा, और स्टैंडर्ड रिफ्यूजल लेटर दे दिया। रूल्स एंड लर्निंग्स की बात करें तो B1 B2 वीजा के लिए स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाना जरूरी है। जॉब, फैमिली, रेजिडेंस, फ्यूचर प्लान, डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री क्वांटिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी और टाइमिंग से मैटर करते हैं। इंडियंस को इंटरव्यू में ऑनेस्टी, क्लैरिटी और टाइमलाइन कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑडियंस के लिए टेक अवे का। तो देखिए, वीजा अप्रूवल सिर्फ पास्ट ट्रैवल या डॉक्यूमेंट पर नहीं, परसेप्शन और स्ट्रॉन्ग टाइज पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं हमारी तीसरी स्टोरी पर, जो है कॉर्पोरेट अमेरिका से। FedEx के CEO राज सुब्रमण्यम ने H1B वीजा कंट्रोवर्सी पर अपनी बात रखी। FedEx पर आरोप थे कि कंपनी अमेरिकन जॉब्स कट करके H1B वर्कर्स हायर कर रही है। CEO ने साफ कहा कि हायरिंग मेरिट बेस्ड और स्किल बेस्ड है। डेटा दिखाता है कि H1B अप्रूवल्स बढ़े हैं, लेकिन अप्रूवल्स का मतलब एक्चुअल हायरिंग नहीं है। साथ ही पॉलिटिकल क्लाइमेट बदल रहा है और साउथ एशियन, खासकर इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ी है। ऑनलाइन स्लर्स 69% बढ़े और थ्रेट्स भी बढ़े हैं।
रूल्स एंड लर्निंग्स की बात करें तो H1B अब सिर्फ स्किल नहीं, परसेप्शन और कंप्लायंस का गेम बन चुका है। लीगल इमिग्रेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन और स्टेटस कंप्लायंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया या पब्लिक विजिबिलिटी में कॉशियस रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें ऑडियंस टेक अवे की तो इंडियंस जो H1B या US वर्क वीजा पर हैं, उन्हें रूल्स समझकर और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके ही सेफ रखना चाहिए। अब हम आते हैं हमारी चौथी स्टोरी पर, जो सबसे इमोशनल है। कई इंडियन फैमिलीज अपने बच्चों को US एजुकेशन के लिए भेजते हैं, लेकिन जॉब मार्केट टाइट होने और H1B रूल स्ट्रिक्ट होने की वजह से स्ट्रगल करते हैं। एक केस में पिता ने 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया, बच्चे ने एक्सपेंसिव मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की, लेकिन जॉब नहीं मिली। पहले 1 लाख और बाद में 2 लाख मंथली भेजकर फादर फैमिली सस्टेन कर रहे थे। बिजनेस भी इंडिया में स्ट्रगल कर रहा था। इवेंचुअली जो बड़ा बेटा था H1B लॉटरी में सिलेक्ट हुआ और अब इंडिपेंडेंट है। रूल्स और लर्निंग की बात करें तो US एजुकेशन ड्रीम कोई जॉब गारंटी नहीं देता। पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग, डेट कैपेबिलिटी और बैकअप प्लान्स रखने चाहिए। स्टूडेंट्स को ऑल्टरनेट प्लान्स रेडी रखने चाहिए। इंडिया रिटर्न, अदर कंट्री, स्किल डाइवर्सिफिकेशन। अब बात करते हैं ऑडियंस टेक अवे की तो इमोशनल डिसीजन से बचें, प्रैक्टिकल प्लानिंग करें, डेट ट्रैप अवॉइड करना और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बेहद जरूरी है। US में रहना या जाना है तो डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रखें, रूल्स अपडेट रखें और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। ये वीडियो गाइड करेगा कि मिस्टेक अवॉइड करें और अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करें। अगर आप US में हैं, जाने का प्लान कर रहे हैं तो क्लैरिटी, प्लानिंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ही आपको सेफ और स्मार्ट बनाते हैं। अब आते हैं हमारे 5th अपडेट पर, जो खास करके इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए है। अमेरिका में स्टूडेंट लोन लाखों लोगों के लिए एक मजबूरी होती है, लेकिन अगर पढ़ाई पूरी होने के बाद लोन रिपे ना हो पाए तो मामला फाइनेंशियल और लीगल दोनों बन जाता है। अमेरिका में अगर कोई फेडरल स्टूडेंट लोन लंबे समय तक रिपे नहीं करता तो उससे डिफॉल्ट माना जाता है। डिफॉल्ट होने के बाद गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रॉन्ग पावर होती है जिसे वेज गार्निशमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सीधे आपके एम्प्लॉयर से कह सकती है कि सैलरी का एक हिस्सा काट कर लोन रिकवरी के लिए भेजा जाए और इसके लिए बोरोअर की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफॉल्टेड स्टूडेंट लोन बोरोअर्स के लिए वेज गार्निशमेंट टेम्पररी डिले करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये नहीं कि लोन माफ हो गया है, बल्कि रिकवरी का सबसे हार्श तरीका पॉज कर दिया गया है। ये तब तक रहेगा जब तक US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पर रिपेमेंट प्लान्स फाइनल नहीं करता। ये नए प्लान्स इनकम बेस्ड होंगे, यानी आपकी मंथली पेमेंट आपकी इनकम के हिसाब से तय होगी। शुरुआती सालों में ये बहुत कम या जीरो भी हो सकती है। ये बोरोअर्स को फाइनेंशियल प्रेशर कम करने और डिफॉल्ट से बाहर आने में मदद करेगा। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो लोन सर्विसेज से कांटेक्ट करें और एक्टिव रीपेमेंट प्लान चूज करें। जॉब चेंज, वीजा स्टेटस या टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन को अपडेट करें। साइलेंस इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक डिफॉल्ट ट्रिगर कर सकता है। डिफॉल्ट डायरेक्टली क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट करता है, जो फ्यूचर में जॉब, अपार्टमेंट रेंट, कार लीज और अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर असर डालता है। अब बात करते हैं ऑडियंस के लिए टेक अवे की तो गार्निशमेंट का खतरा अभी टला है, खत्म नहीं हुआ है। ये डिले एक प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी बोरोअर की ही होने वाली है। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये बुलेटिन आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे जरूर पूछें। और अगर आप चाहते हैं कि हर रोज हम आपके लिए ऐसा ही बुलेटिन लेके आएं तो वो भी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।